नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 5 मई, एक करंट अफेयर का सेशन है। अगर आप एसएससी रेलवे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी वो आप तक पहुँचाई जाएगी। साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया गया? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 3 मई। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई को भी मनाया गया है। अब ये मनाया किसके द्वारा जाता है? तो ये मनाया आईईए के द्वारा जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है एक, तो इसी के द्वारा 3 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी कौन से राज्य सरकार ने सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगाया है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, हरियाणा। साथियों, हुआ क्या है कि हरियाणा की सरकार ने 1 साल तक के लिए जो भी सरकारी तंत्र में जो भी वाहन खरीदे जाते थे सरकारी प्रयोग के लिए या सरकारी कामों के लिए, उसको 1 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है कि अब 1 साल तक कोई भी सरकारी विभाग के लिए कोई गाड़ी वगैरह नहीं खरीदी जाएगी। चूँकि इस समय कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था डाउन है हर राज्य की, तो इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि 1 साल तक सरकारी तंत्र में उपयोग में आने वाले जितने भी वाहन हैं वो 1 साल तक नहीं खरीदे जाएंगे। अब बात हरियाणा की आती है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री वहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी यस बैंक के सीआरओ कौन बने हैं? साथियों, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, नीरज धवन। नीरज धवन अभी यस बैंक काफ़ी चर्चा में रहा है, आप लोग जानते ही होंगे। तो उसी के सीआरओ नीरज धवन जी बने हैं। अब सीआरओ का मतलब होता है चीफ रिस्क ऑफिसर, मतलब मुख्य जोखिम अधिकारी। तो नीरज धवन जी ये बने हैं। अब बात अगर यस बैंक की करें तो इसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर व अशोक कपूर के द्वारा किया गया था। और इसके सीईओ और एमडी की बात करें तो प्रशांत कुमार जी इसके सीईओ और एमडी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी ब्रिटेन ने अपने देश के किन कर्मचारियों का वीजा अवधि बढ़ाया है? साथियों, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, स्वास्थ्य कर्मी। साथियों, अभी ब्रिटेन ने क्या क्या किया है कि वहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर वगैरह थे तो उनका वीज़ा 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कोई कहीं आ जा नहीं पा रहा है, तो जो वहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी हैं डॉक्टर हैं उनका 1 साल के लिए वीज़ा अवधि बढ़ा दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, अभी छत्तीसगढ़ के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ है? साथियों, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अजय कुमार त्रिपाठी जी, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये लोकपाल के पूर्व न्यायिक सदस्य थे और कोविड-19 की वजह से इनका निधन हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी अभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? साथियों, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 5 राज्य को अभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जोड़ा गया है। अब साथियों, थोड़ा सा 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो 5 राज्य आपका है पंजाब पहला, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दमन और दीव। इन पांचों राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना से जोड़ा गया है। अब साथियों, थोड़ा सा वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में बात कर लें तो इसमें अभी तक क्या था कि अभी तक 12 राज्य थे और अब 5 फिर से जोड़ा गया है, तो कुल मिलाकर के 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कुल मिलाकर 17 हो गए हैं। तो 17 राज्यों को मिला करके या केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके कुल 60 करोड़ लोग इसके तहत फायदा लेंगे। अब फायदा क्या होगा कि जो राशन कार्ड है वो आधार से लिंक करा दिया गया है। आप अभी तक क्या था कि जो सरकारी दुकान फिक्स थी कि आपको इसी सरकारी दुकान पे अगर आपका राशन कार्ड है तो आप लेके जाएंगे तो उसको इसी दुकान पे आपको अनाज दिया जाएगा। तो इसको अभी क्या किया कि आधार कार्ड से लिंक करा दिया गया है। अब आप किसी भी दुकान पे किसी भी सरकारी दुकान पर जा कर के अनाज ले सकते हैं आसानी के साथ। अब ये 1 जून से उत्तर प्रदेश वगैरह में शुरू किया जाएगा, ये नियम 1 जून से लागू हो जाएगा।
साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? साथियों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, थर्ड। अभी जो टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है उसमें भारत तीसरे स्थान पे रहा है और ऑस्ट्रेलिया पहले पे, न्यूजीलैंड दूसरे पे रहा है। अगर T20 की बात करें तो T20 में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है और इंडिया तीसरे नंबर पे है। अगर इसके अलावा वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो इंडिया का स्थान दूसरा है वनडे इंटरनेशनल में। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी ब्रिक्स समूह के देशों को एनडीबी ने कितने बिलियन डॉलर राशि देने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 15 मिलियन डॉलर। साथियों अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स को अभी 15 मिलियन डॉलर एनडीबी ने दिया है। अब अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में कितने देश हैं? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक की स्थापना सन 2006 में हुई थी, जिसमें जब 2006 में हुई थी तो उस समय ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना यही चारों देश थे 2006 में। 2010 में आकर के साउथ अफ्रीका भी इससे जुड़ा। तो चूंकि 2006 में ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था और जब 2010 में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया तो ये ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स देशों का समूह। तो अगर हम एनडीबी की बात करें तो एनडीबी का नाम है पूरा न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको पहले अनौपचारिक रूप से ब्रिक्स बैंक भी कहते थे। तो इसी ने अभी क्या किया कि 15 मिलियन डॉलर इन पांचों देशों को दिया है, देने की घोषणा किया है। अब अगर एनडीबी की बात करें तो एनडीबी की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो चीन के शंघाई में है और अध्यक्ष और महासचिव इसके केवी कामत जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अभी एमपी के किस जिले की पुलिस द्वारा संकल्प योजना शुरू किया गया? साथियों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उमरिया। एमपी का एक जिला है उमरिया। तो उमरिया के पुलिस के द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई। अब संकल्प योजना में क्या होता है कि संकल्प योजना के तहत ये लोग क्या करेंगे कि जो भी बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं तो उनको ये किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए तो उनकी सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। तो इसी संकल्प योजना के तहत ये उनकी सहायता करेंगे। किसी भी बुजुर्ग को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो एमपी पुलिस जो है पूरी पूरी मदद करेगी उमरिया जिले में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अभी कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया था? अभी मैंने इसके पहले बताया था कि एक मनरेगा था जिसमें 100 दिन की रोजगार गारंटी दिया जाता था। तो अब ये क्या है कि ये जो है ये मुख्यमंत्री शहरी योजना है, ये शहर वालों के लिए रोजगार गारंटी योजना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश। साथियों अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने क्या किया है कि एक योजना बनाया है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इस योजना के तहत क्या होगा कि जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको 120 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। मतलब जो भी शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो उनको 120 दिन के लिए रोजगार गारंटी योजना है। अब अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, शिमला और दूसरा धर्मशाला। मुख्यमंत्री वहाँ के जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल वहाँ के बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव मंत्रालय का सचिव किसे बनाया गया है? साथियों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, गिरधर अरमाने। अभी गिरधर अरमाने जी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। उम्मीद है साथियों ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर